I just know today that God wants to destroy the fear of devil from your lives. मैं ये जानता हूँ आज परमेश्वर आपके जीवनों से शैतान के भय को नाश करना चाहता है। Devil has no power over new creation. शैतान के पास कोई ताकत नहीं है नई सृष्टि के ऊपर। Amen. It's foolish to be afraid of devil if you are a new creation. मूर्खता है शैतान से डरना अगर आप एक नई सृष्टि हो तो। कोई मंत्र तंत्र, कोई जादू टोना, कोई दुष्ट आत्मा मसीह की कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं हो सकता यीशु के नाम में। No witchcraft, no divination, no demonic spirit can overpower the church of the Lord Jesus Christ. Amen. मेरे पास एक गुड न्यूज़ है आज आपके लिए। I have a good news for you today. ओके, आप पहले सुन लो, फिर इतना सेलिब्रेट करना। First hear, then celebrate. ओके, और मिल रहा है, अभी सुबह तक है, ठीक है? गुड न्यूज़ सुन लो पहले। Hear the good news. गुड न्यूज़ है, अपने पड़ोसी को बताओ, बोलो यू डाइड। बोले आपकी मृत्यु हो चुकी है। यू डाइड। आपकी मृत्यु हो चुकी है। ओके, नहीं, कुछ लोग नहीं मान रहे अभी इस Some बात। people don't believe it. सुसमाचार इतना ग्लोरियस है, The gospel is so glorious. ओके, जब तक हम उसमें जीना शुरू नहीं करेंगे, उस ग्रेट प्रिविलेजेस को जो मसीह ने हमारे लिए किए, Until we start living the great privileges that Christ has done for us. even though we are masters, we will live as mere servants. हालांकि हमें स्वामी बनाया गया, हम स्वामी हैं, फिर भी सेवकों की तरह, दासों की तरह जिएंगे। इसीलिए मसीह लोग आज टुच्ची सी दुष्ट आत्माओं से डर रहे हैं। This is why believers are afraid of a petty demon. Because you don't know who you are. क्योंकि आप नहीं जानते आप कौन हो। Because you don't know क्योंकि आप नहीं जानते that you died. कि आप मर चुके हो। पड़ोसी को बोलो you died. Tell your neighbor आपकी मृत्यु हो चुकी है। क्या? What? हम तो सोचते हैं यहाँ पे दीर्घायु की घोषणा करने आए। We thought we have come to declare long life here. हाँ, Yes. आप मर चुके हो। Yes, you have died. आपका पुराना मनुष्यत्व मर चुका है। Your old man has already died. और अब जो नई सृष्टि है वो अविनाशी है, वो मरने वाली नहीं है। And now the new creation is eternal. It's not gonna die. ओके ओके, आप कई लोग नहीं मान रहे इस बात को। पुट कोलोसियंस 3:3। कोलोसियो 3 उसका 3। कोलोसियों 3:3। For you died. क्योंकि तुम मर गए। तुम मर गए भाई। तो जिसको डर लगता था वो, So the one who was afraid is dead. जो पाप के लत में था वो, The one in bondage of sin is dead. जिसको OCD डिसऑर्डर था वो, The one that had OCD disorder is dead. जो छोटी छोटी बातों में चिंता करता था वो, The one who used to worry in little things is dead. For you died. क्योंकि तुम मर गए। And now your life is hidden with Christ in God. और अब तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। अब तुम्हारा जीवन Now your तुम्हारा life, नहीं, मगर तुम्हारा नया जीवन मसीह के साथ एक हो चुका है। now your new life is not your own, but your new life has become one with Christ. और अब जो तुम मसीह के साथ एक हो गए, तुम परमेश्वर के अंदर छिपे हुए हो। And you now who is one with Christ is hidden in God. हाँ, तुम परमेश्वर के
You are hidden in God. तो बाहर कौन है? So who's on the outside? बाहर कौन है? Who's on the outside? आप क्या हो अंदर? You छिपे हुए are हो। hidden on the inside. तो जब कोई तंत्र मंत्र का तीर आपकी ओर भेजा जाता है, So when any witchcraft, any arrow is sent towards you, तो वो आपको तभी छू सकता है जब वो परमेश्वर को भेद सकता है। it can only touch you if it pierces through God. I have come to tell you that new creation is invincible in Christ Jesus. मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि वो नई सृष्टि अविनाशी है यीशु के नाम में। Amen. You have to get an understanding of who you are in the new covenant. आपको ये समझ पाना जरूरी है कि नई वाचा में आप हो कौन। ये केवल कुछ आयतें नहीं है, ये अब सत्य है, मगर ये सत्य आपके जीवन में तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक आप इसको विश्वास के द्वारा कार्यशील नहीं करोगे। These are not just a few verses, these are truths that will not activate in your life until you activate them by faith. Amen. If God can be cursed, you can be cursed. अगर परमेश्वर को श्राप दिया जा सकता है तभी आपको श्राप दिया जा सकता है। क्योंकि तुम्हारा जीवन कहाँ है? Because where is your life? हाँ? Your life is hidden with Christ in God. आपका जीवन मसीह के साथ परमेश्वर के अंदर छुपा हुआ है। So आपके चारों ओर आपको किसने घेरा हुआ है? So who has covered you on all four sides? परमेश्वर ने घेरा हुआ है। God has covered you on all four sides. So anybody tries to do witchcraft against you, अगर कोई आपके विरुद्ध जादू टोना करने का प्रयास करता है, क्या होगा? what will happen? वो तीर वापस जाएगा भैया। The arrow is going back to them. Anybody who tries to curse you digs their own grave. जो कोई आपको श्राप देता है वो अपनी खुद की कब्र खोदता है। Say this after me, I am uncursable. Amen. आज जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मेरे अंदर प्रभु ने डाला कि आज शैतान का जो डर है वो डिस्ट्रॉय कर देगा परमेश्वर जगह में। Today when I was praying, the Lord put in my heart that the Lord will destroy the fear of the devil from people's lives. जैसे यीशु ने बोला, आप बोल सकते हो, मैंने शैतान को बिजली की नाई गिरते हुए देखा। As Jesus said, you can say, I saw the devil fall like lightning to the ground. Amen. Bam, the Satan is brought down in Jesus name. शैतान नीचा गिराया जाता है यीशु के नाम में। Okay? So don't give him that place. उसको वो जगह मत देना। But I want to show you something. मैं को दिखाना चाहता हूँ। Every work of devil will be destroyed. शैतान का हर एक काम नाश किया जाएगा। छोटी दुष्ट आत्मा, मोटी दुष्ट आत्मा, लंबी दुष्ट आत्मा, बौनी दुष्ट आत्मा, पुरानी दुष्ट आत्मा, नई दुष्ट आत्मा, Every kind of devil, big, small, old, fat, whatever. लोकल दुष्ट आत्मा, इंटरनेशनल दुष्ट आत्मा, आज सारी भागेंगी यीशु के नाम में। All demons will flee today in Jesus' name. Amen. When you take your rightful place, जब आप अपना स्थान ले लेते हो जो आपका उत्तराधिकार है, every devil has to flow. For every devil has to flee. हर एक दुष्ट को, हर एक शैतान को भागना पड़ता है। अपने पड़ोसी को देख के बोलो, you will never be afraid of devil anymore. Tell your neighbor, आप शैतान से दोबारा कभी नहीं डरोगे। The Bible says that demons believe there is a God and they tremble. बाइबल कहती है दुष्ट आत्माएं भी मानती हैं कि परमेश्वर है और वो थरथराती हैं। Okay? Demons tremble at the name of Jesus. दुष्ट आत्माएं थरथराती हैं यीशु के नाम पर। और अब आप और मसीह एक हो चुका है। And now you and Christ are one. This is not a philosophy. ये ज्ञान नहीं है। Okay?
ये कोई फिलोसॉफिकल नॉलेज नहीं, This is not just a philosophical ये knowledge. सत्य है जो हुआ है. This is the truth that has taken place. जो प्रभु के साथ जुड़ा है वो उसके साथ एक आत्मा हो चुका है. He who is joined to the Lord is one spirit with him. अगर आत्मा में देखें तो जब दुष्ट आत्मा देखेंगी दूरबीन से तो कहेंगे पता नहीं चल रहा है ये कौन सा है और यीशु कौन सा है. If you mention this in the spirit, when the demons will look at you from a binocular, they will say, I cannot figure out if it's Jesus or if it's them. ओके तो एक ट्रेनिंग है जिसमें हमें जाना है. So there's a training we have to go through. और ट्रेनिंग ये है अब Training अपने is- आप को मसीह से अलग नहीं देखना है. Now don't see yourself separate from Christ anymore. सब्जी लेते हुए, When you're buying vegetables, सब्जी बनाते हुए, when you're cooking food, बच्चों को तैयार करते हुए, when you're ऑफिस getting जाते kids हुए, ready, when you go to office, मेट्रो में बैठ के, when you're sitting in the ऑफिस metro, से आते हुए, on the way back from the office, आप और मसीह एक हो चुके हैं. you and Christ have become one. पौलुस प्रेरित कहता है ये जो रेवलेशन है, ये जो मिस्ट्री है, this mystery was hidden from ages and generations but now has been revealed in us, that is Christ in us is the hope of glory. पौलुस लिखते हैं ये जो भेद है ये सदियों से छुपा हुआ था लेकिन हम पर प्रकट किया गया कि जो मसीह हमारे अंदर रहता है वही महिमा की आशा है. जो मसीह कहाँ रहता है? Where does Christ live? He dwells Now in we us. have to build an awareness अब हमें that वो Christ चेतना बनानी है lives in us. कि मसीह हमारे अंदर रहता है. कहाँ है मसीह? Where is Christ? आज सब भागेंगे. All demons will flee today. Amen. Amen. जैसे ही लाइट एंटर करती है अंधकार को भागना पड़ता है. As soon as the light enters, darkness has to flee. There is no fight between light and darkness. लाइट और अंधकार के बीच में कोई लड़ाई नहीं होती. आप जब लाइट ऑन करते हो कम रहेगी, The moment you switch on the light in तो the room, ऐसे नहीं होता लाइट धक्का दे रही है अंधकार को it's not like the light is trying to push the darkness और out. हल्के हल्के अंधकार भाग रहा है. And it's not like slowly the लाइट darkness is ऑन moving. हुई, अंधकार गायब. The light is on and the darkness is gone. और भजन संहिता 119 में लिखा है द एंट्रेंस ऑफ योर वर्ड गिव्स लाइट. Psalm 119 it says तेरे वचन का प्रवेश प्रकाश लेकर आता है. आमेन. आपको केवल एक प्रकाशन चाहिए आज. You just need a revelation today. मैं अभी हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे. एक बार मैं एक दुष्ट आत्मा को निकाल रहा था One time I was casting out a demon. और बहुत हफ्तों से एक कलीसिया में, जब मैं उस टाइम सेवा में नहीं था, मैं जॉब करता था, I was not in ministry then. I used to do a job. और एक चर्च में कोई लेडी है, वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर खेलने लगी. And there was a lady in उन्होंने the निकालने church. की कोशिश करी, वो नहीं गई. फिर वो बोलने लगी मैं ये जिन हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ. In her was a demon that started manifesting and started saying, I'm एक this. हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया. 1 week, 2 weeks. फिर किसी ने मुझे बोला कि आप आके एक बार ये, क्योंकि पासा सामत जानते हैं मेरे चर्च में ये क्योंकि काफी बार मुझे भेज दिया जाता था दुष्ट आत्मा निकालने के लिए. In my church, I was sent many times to cast out demons. तो मैं जब गया उस स्त्री से वो निकालने के लिए दुष्ट आत्मा, When I went to cast तो that उसने demon out, बोला of the हाँ तू मुझे नहीं निकाल सकता. lady, that demon said, you cannot cast me out. मैंने कहा बिल्कुल सही बोला, I said, you're absolutely मैं right. तुझे नहीं निकाल सकता, I cannot cast you मगर out. जो मसीह मेरे अंदर रहता है वो तुझे निकाल सकता है. But the Christ who dwells in me can cast you out. इंस्टेंटली 1 सेकंड के अंदर वो गिरी और वो दुष्ट आत्मा छोड़ के चली गई. Instantly she fell and the demon left her. आमेन. अब मैं मुझ में नहीं मगर मसीह मुझ में जीवित है. Now I no longer live, but Christ lives in me. दिस इज द गॉस्पल. क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो और पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है? ये सुसमाचार है. Do you not know that you are the temple of the Holy Spirit and the Holy Spirit dwells in you? करेगा नहीं, Not that He will, करता है. but that He dwells in you now. पुराना नियम परछाई थी, The Old Testament was the shadow. नया नियम में
इट्स द सब्सटेंस, उसमें ठोस मतलब उसमें रियलिटी है. New covenant is the reality or the substance. ओके, सो पुराने नियम में वो संदूक का वाचा ले गए अपने एक देवता के मंदिर में. In the old covenant, they took the ark of the covenant into the temple of their god. उस देवता के मंदिर में रख दिया, दागोन करके उसका नाम था. They kept the ark in the temple of Dagon. अगले दिन जब आए Next day when they मंदिर में, came, तो देखा सर के बल वो मूर्ति गिरी है. they saw that the statue of their god had prostrated on its face. किसके आगे? Before whom? द आर्क ऑफ द कवेनेंट. वाचा की संदूक के सामने. अरे अब तो परमेश्वर पूरा आपके अंदर आ गया है. Now the entirety of God has come to live in you. अब कौन सी दुष्ट आत्मा से डरे हम? Now which demon should we be afraid of? क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? Do you not know you are the temple of the Holy Spirit and the Spirit of God dwells in you? All you need today is revelation. You need light. आपको केवल प्रकाशन चाहिए, उसका प्रकाश, उसकी रोशनी चाहिए इस बात की. Devil cannot molest you anymore in Jesus name. शैतान आपको और नहीं सता सकता, आपका शोषण नहीं कर सकता यीशु के नाम में. Amen. That's why he fights hard that you will not get light. इसीलिए इस बात से वो लड़ता है कि आपके जीवन में प्रकाश ना आ जाए वचन का. कभी खोलिए अपने किचन में लाइट खोलेंगे तो क्या कॉकरोच भागते हैं? When you open the light in your kitchen, the cockroaches जब run away. लाइट खुलती है सारे स्पिरिचुअल कॉकरोच भागते हैं. When the light is switched on, all the spiritual cockroaches run away. ओके, मेरे पीछे बोलो, मैं और मसीह एक हो चुके हैं. Say me and Christ are one. मैं और मसीह Me and Christ एक हो चुके हैं. are one. आप जानते हो इतना पावरफुल है. ऑब्वियसली मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, हम प्रार्थना करेंगे, मगर पौलुस कुरिन्थियों को बता रहा है जो कुरिन्थी कलीसिया में है और वैश्याओं के पास जा रहे हैं. Paul is writing to the Corinthian church, those believers who are in the church and they are going to वो prostitutes. कह रहे क्या तुम नहीं जानते कि जब तुम वैश्या के पास जा रहे हो तो तुम मसीह को एक वैश्या से जोड़ रहे हो? He's telling them, do you not know when you go to a prostitute, you are uniting Christ to a prostitute? That is what the union we have today. ये है जो उसके साथ हम एक हो गए हैं, उसका अर्थ. This revelation will set you free. ये प्रकाशन आपको आजाद कर देगा. Say this after me. I am a Christ container. मेरे साथ कहे, मैं मसीह को लेकर चलने वाला बर्तन हूं. हाँ, कई लोग कहते हैं प्रभु इसको छू ले. You will say, Lord, touch him. अरे जिसके अंदर प्रभु है और प्रभु उसके साथ एक हो गया, जब आपने छुआ तो ये विश्वास करो कि जब मैंने छुआ, मैं मसीह के साथ एक हूं, तो परमेश्वर ने इस व्यक्ति को छू लिया. When Christ dwells in you and when you touch someone, when you are one with Christ, you should know when you are touching a person, Christ touches that person. Amen. Say this after me. I am a Christ container. बोलो, मैं मसीह को लेकर चलने वाला बर्तन हूं. The revelation will come. Every demonic spirits will flee. ये प्रकाशन आते ही हर एक दुष्ट आत्मा आपको छोड़कर भाग जाएगी. ओके, एक आयत बोलूंगा मैं. Ephesians 5:31-32. इफिसियों 5:31 और 32. इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों क्या होंगे? एक. तो इस कारण For this reason, मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर a man shall leave his father and mother अपनी पत्नी से मिला रहेगा and और be वे joined to एक his तन wife, होंगे. and the two shall become one flesh. अगला आयत. यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहां मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. कि मसीह और कलीसिया
एक हैं, अलग नहीं। जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उसको कोई मनुष्य अलग ना करे। The Christ and the church are one whom God has united. Let no one separate them. Amen. In this new creation, इस नई सृष्टि में God descended and man ascended, and it became a new creation. परमेश्वर उतर आया और मनुष्य ऊपर उठा लिया गया, तो दोनों एक सृष्टि बन गए। You are a new creation. आप एक नई सृष्टि हो। A new creation cannot be molested by devil. एक नई सृष्टि का शोषण शैतान नहीं कर सकता। No, 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 no. नहीं, नहीं, Devil is not your master. You are the master over devil. शैतान आपका मालिक नहीं है, बल्कि आप मालिक बनाए गए हो शैतान के ऊपर। अब नई सृष्टि नहीं भागती, बाइबल कहती है शैतान का सामना करो, वो भागेगा। Now the new creation does not run away. It tells us to resist the devil and the devil will run away. Amen. Hallelujah. As we are going to pray in the spirit now, जब हम आत्मा में प्रार्थना करेंगे अब, I want you to build this awareness. मैं चाहता हूँ इस चेतना में बने रहो, उसमें मजबूत बनो। वो महिमा की आशा जो मसीह है वो मेरे अंदर है अब। Christ, who is the hope of glory, now dwells in me. Okay? आइए हम सब खड़े हो जाएं। Let us all stand in our place. Come on, we'll just pray in the spirit. हम आत्मा में प्रार्थना करेंगे। All right, but keep building this awareness that Jesus Christ is in me. लेकिन ये चेतना बनाएं, उसको मजबूत करें कि मसीह मेरे अंदर रहता है। Okay, अपने हाथों को खड़े कर थोड़ी Lift देर। up your hands. Come on. We'll just worship for some time. मुझ में मैं ना रहा, अब यीशु जिंदा मुझ में, यीशु जिंदा For you died, आप मर चुके हो। अब मसीह आपके अंदर है। मुझ में मैं ना रहा, अब यीशु जिंदा मुझ में, यीशु जिंदा मुझ में, यीशु जिंदा मुझ में मैं ना रहा, अब यीशु जिंदा मुझ में, यीशु जिंदा मुझ में, यीशु जिंदा मुझ में मैं ना रहा, अब यीशु